हाँ तो स्टूडेंट्स आज बिल्कुल कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक मैराथन क्लास चलाने वाले हैं जो आपके क्लास 10th में टर्म फर्स्ट में जो रियल नंबर से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ एकदम, क्योंकि हम रियल नंबर से कुछ ऐसे नए क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके जो मैथ का एग्जाम है उसमें आने की जो पॉसिबिलिटी है उन क्वेश्चनों की 100% है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कैसे, हर एक टॉपिक से जो आपके 8 टॉपिक डिसाइड किए गए हैं। अब 8 टॉपिक से जो आपके 40 क्वेश्चन बनेंगे, तो हमने लगभग 150 क्वेश्चन की ऐसी पीडीएफ तैयार की है जिनसे आउट कोई क्वेश्चन होगा नहीं, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन उनके अलावा कोई मेथड, अगर आपने वो 150 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो कि आपके 40 आउट ऑफ 40 कंप्लीट हो जाएंगे। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब रियल नंबर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने रियल नंबर से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर में ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब ये क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है क्योंकि वहां पे मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे किस टाइप के, तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार कर दी है और आज हम 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लिंक में आपको उस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। तो रियल नंबर से कुछ 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं और बाकी मैंने इधर इस पेज में जो क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं रियल नंबर से, वो 1 बाय 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इस मैराथन क्लास का हमारा मकसद ही ये है कि आपका 40 आउट ऑफ 40 जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना। तो आज हमारी फर्स्ट रियल नंबर से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएंगे, तो आज हम ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर से सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीका से, द नंबर √2 + √3 की पावर 10 इंटू √2 - √3 की पावर 10 इज ए। 4 ऑप्शन मिलेंगे कुछ इस तरीका से कि ये है क्या, एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या प्राइम नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड से करो। अब जब लॉन्ग मेथड का यूज करना तो थोड़ा आपका क्या टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मकसद है उनका वो है टाइम को कम खर्च करके क्वेश्चन ज्यादा करना। तो आज हम टाइम मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द नंबर √2 + √3 की पावर 10 इंटू √2 - √3 की पावर 10 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर और नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कुछ इस तरीका से करेंगे, √2 + √3 की पावर 10 इंटू √2 - √3 की पावर 10। क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है कि एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, नेगेटिव नंबर है, प्राइम नंबर है। अब आपको पता है अगर मैं a की पावर m और b की पावर m हो तो मैं इसको लिख सकता हूं a b की पावर m लिख सकता हूं। तो आपको इसको ऐसे लिखना है, इसको लिखना है √2 + √3 इंटू √2 - √3 की होल पावर 10। अब एक चीज आपको दिख रही होगी कि √2 + √3 √2 - √3 मतलब कहने का a + b a - b। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a² - b², वेयर a = √2 एंड b = √3। तो मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर की होल पावर 10। इस तरीके से करेंगे। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 3, इसकी होल पावर 10। इसका मतलब हुआ क्या, 2 - 3 -1 की पावर 10, -1 की पावर 10 मतलब 1। अब देखो 1 नेगेटिव नंबर है, नहीं। 1 इरेशनल नंबर है, नहीं। 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर होता है। तो बचा क्या, रेशनल नंबर। इसका मतलब हुआ क्या, आपको 1 क्या एक रेशनल नंबर है। क्लिक करना और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत बढ़ जाना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब ऐसे ही अभी तक जो हम क्वेश्चन करें हैं, ये लेवल आपका क्वेश्चन का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सिंपल टू स्टैंडर्ड। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आपको इस वीडियो में। ये 8 मैराथन क्लास आपको इसलिए ही तैयार की गई है कि आपके जो टारगेट है उसे कंप्लीट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, मोर देन 3 डेसिमल प्लेस। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। अब इसे करेंगे कैसे, ये कह रहा है कि 14,587 को अगर मैं 1250 से डिवाइड करूं तो ये डेसिमल के कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर आप इससे इसको डिवाइड करने लगे तो मैं बता रहा हूं कम से कम 10 नहीं 20 मिनट आपको लग जाएंगे, ठीक है। जबकि आपको अगर ऐसे करोगे तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको देने वाले हैं हम शॉर्ट ट्रिक। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप से पूछे कि अगर किसी पी को मैं किसी क्यू से डिवाइड करूं तो वो कितने डेसिमल के पहले इसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, इस डिनोमिनेटर को पकड़ना है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अगर मैं 1250 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे मिलेंगे 2 × 5 की पावर 4, 2 × 5 की पावर 4। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर मुझे उसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो जो 5 की पावर होगी, जो 5 की पावर होगी इतने डेसिमल प्लेस बाद इसको इससे डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 4, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 डेसिमल प्लेस बाद ये क्या होगा, 14,587 को 1250 से डिवाइड करने के बाद 4 डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस टाइप का और क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन में होगा। अब इस पे छोटे क्वेश्चन होंगे कैसे, क्वेश्चन और इस तरीका का ही बन सकता है कि कोई क्वेश्चन बोल देगा कि 43/2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। ये क्वेश्चन सिंपल में आएगा, 1-2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज देखो, मैंने आपको बताया सीधे डिनोमिनेटर को पकड़ना है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो यहाँ पे देखो इसके ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये पूछेगा कि अगर मैं 43 को 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4 से डिवाइड करूं तो ये टर्मिनेट कितनी प्लेस बाद होगा। अब बताओ कि कितने प्लेस बाद होगा, आपको कुछ नहीं करना, जो 5 की पावर 4 है इतने डेसिमल प्लेस बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 43 को इससे डिवाइड करूं तो 4 डेसिमल प्लेस बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। ये वो क्वेश्चन है जो जिनके आने की चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ नया है, 21/24। ये कह रहा है कि अगर 21 को 24 से डिवाइड करूं तो कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपको जो मैंने बताया वो ही करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, मतलब 7/8। मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने, तो आपको क्या मिलेगा, 7/2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब एक चीज आपके दिमाग में हो रही होगी कि यार यहाँ पे जो मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करे वो 2, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है कि 5 नहीं है, या उसमें केवल 5 है 2 नहीं है, या केवल उसमें 2 है 5 नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो अकेला है जितनी उसकी पावर है इतनी डेसिमल प्लेस बाद ही वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके कहने का मतलब हुआ क्या कि 3 डेसिमल प्लेस बाद अगर मैं 21 को 24 से डिवाइड करूं तो ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे जो बन सकता है वो एक टाइप का क्वेश्चन और पूछेगा कि अगर मान के चलो आप वो पूछे 14,587 और कोई नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिख दें और पूछे कि ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा 1 प्लेस बाद, 2 प्लेस बाद, 3 प्लेस बाद, या नॉन टर्मिनेट की कंडीशन तब आएगी अगर आप इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मान के चलो आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कुछ आपको इस तरीके से मिले 7 × 11। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसी डिनोमिनेटर करने के बाद आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि हमने ये बताया कि अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 2 की पावर m × m की पावर 5 की पावर n की फॉर्म में, तब तो हम इनकी हाईएस्ट पावर बता देंगे। अगर इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर, कोई और प्राइम फैक्टर है इस डिनोमिनेटर का,
तो कंडीशन जो आंसर होने वाला है कि वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही 1 पहले इस बाद, ना ही 2 पहले इस बाद। अगर आपको डिनोमिनेटर के कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावा मिल रहे हैं, जैसे कि इसमें 7 और 11 है, किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ये लेट करें, उसमें 7 और 11 भी है, तो इस कंडीशन में होगा क्या, नॉन टर्मिनेट, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही 1 पहले इस बाद, ना ही 2 डेसिमल पहले इस बाद, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो मतलब उसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। तो आपको उसमें क्या सेलेक्ट करना है, नॉन टर्मिनेट। अब आपने एक क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन देखे, इनमें से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट, ऐसी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ हम नेक्स्ट जो आपके लेवल क्वेश्चन का धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसी ही 8 मैराथन क्लास में हम जो 150 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ये आपके पूरे 8 टॉपिक जो बताए गए हैं जो आने वाले हैं एग्जाम में, उनसे 150 क्वेश्चन की ऐसी PDF तैयार की गई है कि उनके अलावा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। 150 क्वेश्चन के बेस पर ही ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन की डिजिट चेंज हो जाए, जैसे इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने किया था उसमें डिजिट चेंज होकर कुछ और हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। अब ये एक बेहतरीन और क्वेश्चन है जिसको आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करोगे, जो 100% आपको एक क्वेश्चन इस तरीका का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है, द रेशनल नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 0.6 बार इज। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा और ऑप्शन मिलेंगे आपको 4 यहां पे। ऑप्शन ए होगा 33/50, ऑप्शन बी होगा 2/3, ऑप्शन सी होगा 111/167 और ऑप्शन डी क्या होगा 1/3। अब इस तरीका का क्वेश्चन आपको करना कैसे है, अब शॉर्ट ट्रिक हम जो बताने वाले हैं इसकी एक ऐसी शानदार ट्रिक कि कोई भी अगर वो ऐसे पूछ ले कि इसकी P/Q की फॉर्म क्या होगी, अगर किसी भी डेसिमल नंबर की P/Q की फॉर्म पूछ ले तो इसकी एक ऐसी शानदार ट्रिक है कि आपको बस सेकंडों में वो ट्रिक लगानी है और इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। अब देखना कि 0.6 बार की अगर मुझे P/Q की फॉर्म लिखनी है तो आपको ना ही इसके x के इक्वल मानना जो आप लॉन्ग मेथड से करते हो, फिर 10 की मल्टीप्लाई करते हो, फिर इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड घटाते हो, वो कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि डेसिमल के जो बाद कितने क्या रिपीट हो रहा है, 6, मतलब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 6। जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उतने 9 से मुझे डिवाइड करना, मतलब 6 एक केवल यहाँ पे क्या है, एक सिंगल डिजिट 6 रिपीट हो रही है तो मैं इतने ही 9 नीचे लूंगा, तो एक डिजिट पे रिपीट हो रही है तो एक 9 नीचे। इस जौन सी डिजिट रिपीट हो रही है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, इसे मैं कट करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 3 6, 3 2 6 और 3 3 9, मतलब 2/3। इनमें देखो 2/3 कौन सा है, ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब इस तरीका का दूसरा क्वेश्चन ही बन सकता है, वो कहे कि 0.3 बार की P/Q की फॉर्म होगी क्या। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2, तो इसका मतलब क्या है कि 2 9 आएंगे डिनोमिनेटर में और बाकी जितनी जो डिजिट रिपीट हो रही हैं उनको न्यूमिनेटर में लिख दो। इनको कट करो, अगर कट हो रही हैं तो 1/3। सेकंडों में इस ट्रिक से क्वेश्चन होंगे, वो नहीं कि इसको x के इक्वल मानो, फिर 10 की मल्टीप्लाई करो या 100 की मल्टीप्लाई करो, फिर उसे घटाओ। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही सारे क्वेश्चन 99% सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की यही है कि जितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है इतने ही 9 नीचे आएंगे और जो डिजिट हैं उसको ऊपर लिख लो, उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और फिर ऑप्शन देखो कि उनमें 100% एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो इसको कम से कम आप 5 मिनट में करोगे, तो इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ D इज इक्वल टू LCM ऑफ 36 एंड 198, जो D है वो किसके इक्वल है, LCM ऑफ 36
और 198, देन द वैल्यू ऑफ डी, देन द वैल्यू ऑफ डी, देन द वैल्यू ऑफ डी होगी क्या? तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बिल्कुल वही ऐसे लिख रहा हूं जो एग्जाम में आपके पूछा गया है। 396, 198, C 36 एंड D इज 1। अब इसका आंसर जल्दी से सोचो और बताओ। सेकंड में एक नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि D जो है वो इन 36 और 198 के एलसीएम के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ D। तो आपको करना कुछ नहीं है कि एलसीएम निकालना 36 और 198 का। 36 और 198 का एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका ऑप्शन होगा। अगर आप 36 और 198 का एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 396। तो ये केवल एक नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा और किस टाइप से हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्योंकि जो रियल नंबर है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, फंडामेंटल थॉर में उससे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यूक्लिड जो लीमा है, जो यूक्लिड डिवीजन जो लीमा है उससे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। तो रेशनल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना ही आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन होगा कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ ही नहीं सकता, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस तरीका से बनेंगे इस रियल नंबर से। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2.034 बार इज एन इंटीजर। सेकेंड वन इज नेचुरल नंबर, थर्ड वन इज रेशनल नंबर एंड फोर्थ वन इज इरेशनल नंबर। जल्दी से बताओ कि 2.034 बार इज इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करने का तरीका है वो बेस्ट तरीका ये है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लिया तो ये मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक चीज देखो, 2.034 क्या कोई इंटीजर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कभी 2.034 नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर होते कौन से हैं? 1 2 3 4, द नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो डेसिमल वैल्यू को कभी आप काउंटिंग के लिए तो यूज करोगे नहीं, ठीक है। तो ना ही ये हो सकता और ना ही ये हो सकता। अब कंडीशन है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, इन दोनों में से हो सकता है। अब सेलेक्ट करोगे इन दोनों में से होगा क्या। अगर मैं इसे देखूं 2.034 बार, इसका मतलब है क्या कि 2.0343434 मतलब डॉट 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 343434 इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइट तक अगर कोई चीज रिपीट होने लगे, जैसे यहाँ पे 3434, अगर आप बार बार p को q से डिवाइड करो तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि 343434 बार बार आएगा इनफाइनाइट तक। अगर कोई चीज टर्मिनेट नहीं हो रही है, बट क्या है, अगर कोई नंबर रेशनल होता है, मैं आपको समझाता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट जो वीडियो में पढ़ाया था रेशनल में। अगर कोई चीज टर्मिनेट हो जाए, अगर मैं किसी p को किसी q से डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जाए, वो तब भी रेशनल नंबर होता है, अगर वो टर्मिनेट ना हो रहा है, अगर वो नॉन टर्मिनेट है, बट क्या है, बट रिपीट है। अभी इस कंडीशन को देखना, ये चीज नॉन टर्मिनेट है बट क्या है, रिपीट है। रेशनल नंबर होगा या तो वो टर्मिनेट हो जाए तब वो रेशनल नंबर होता है, या नॉन टर्मिनेट है बट क्या है, रिपीट होने लगे तो तब उस कंडीशन में क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस बार का इसका कहने का मतलब ये है कि 3 4 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब होगा क्या, आंसर इसका क्या होगा, ये होगा रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। तो ये कंडीशन होती कब है कि जब कोई नंबर रेशनल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक और शानदार क्वेश्चन इसी पर बेस, तो इनका आप कॉपी में लिखते रहो या स्क्रीनशॉट ले लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर
इफ P and Q are two prime number then HCF of P and Q will be, ऑप्शन होगा P, ऑप्शन B होगा Q, ऑप्शन C होगा PQ और ऑप्शन D होगा 1। जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कि कौन सा आंसर इसमें सही फिट होगा। P एंड इसने कंडीशन दे दी है कि इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर, अगर दो P और Q दो प्राइम नंबर हैं, मैं कोई आपको जनरल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि अगर कोई दो कोई प्राइम नंबर है, मान के चलो 3 और 7 दो प्राइम नंबर हैं। हमेशा जो प्राइम नंबर होंगे, अगर कोई दो प्राइम नंबर हैं तो उनका हमेशा कॉमन फैक्टर केवल क्या होगा, 1 होगा। इनका कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसका क्या होता है, 1 होता है। और HCF होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो प्राइम नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF जो होगा हमेशा वो क्या होगा, 1 होगा। तो ना ही तो ये होगा, ना ही Q होगा, ना ही ये होगा। आंसर क्या होगा आपका, D होगा। अगर इसी कंडीशन में पूछ ले, अगर वो इसी कंडीशन में पूछ ले कि इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर देन LCM, अगर अब यहाँ पे LCM कर दे, LCM ऑफ P एंड Q, तब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सोचो और जल्दी से बताओ। अगर दो प्राइम नंबर हैं, मान के चलो 3 और 7 है, 3 और 7 है, 3 और 7 का अगर आप LCM निकालो तो इन दोनों की सीधे हम दो प्राइम नंबर का अगर LCM निकालना होता है तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करके LCM निकाल लेते हैं। 3 7 जा 21। इसी तरीका से इसी मेथड के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होने वाला है वो आप अब समझ गए होंगे कि आंसर होने वाला क्या है, PQ विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर देन LCM ऑफ P एंड Q विल बी PQ। HCF क्या होगा, PQ का, अगर P और Q दो प्राइम नंबर है तब आंसर ये होगा। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जो रियल नंबर से आपसे पूछे जाएंगे। तो इससे मैक्सिमम जो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो यही हो सकते हैं, इसी पे बेस होंगे, बिल्कुल रेशनल नंबर से बेस होंगे। आपको पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर कब होगा, इरेशनल नंबर कब होगा। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब रेशनल नंबर पढ़ाया था वहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर किया था कि कैसे चीजें टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट का कंसेप्ट हम यूज करते हैं किसी नंबर को रेशनल या इरेशनल देखने के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए वो क्लास एक लंबी क्लास होने वाली है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।